अच्छा, क्या भूलना पॉसिबल है? नहीं है। ABCD भूल के दिखाओ। आप ये बोलते हो ना सर वो तो हमने बहुत बार रिवाइज किया, 2 का टेबल ABCD बचपन में रिवाइज की। मम्मी पापा का नाम कितनी बार रिवाइज किया बताओ? आप खुद को हराते हो, दूसरा आपको कोई नहीं हरा सकता। आपने लास्ट ईयर भी यही किया था, जहां भी आप पढ़े थे। आपने पहले मेजर टेस्ट में 680 लाने की कोशिश की और फिर इसके कारण आपको ड्रॉप करना पड़ा। ये रिवीजन प्लान हुआ। अब ये कौन से रिवीजन प्लान में क्या पढ़ोगे, अब कैसे पढ़ना है, नेक्स्ट 5 मिनट क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे। यही है RRR स्ट्रेटजी। लाइब्रेरी में जिस चेयर पे आप बैठे हो वो एक मंदिर की तरह, टेंपल की तरह, मस्जिद की तरह, गुरुद्वारे की तरह की जगह है। कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में हम चप्पल लेके जाते हैं? और बायो और केमिस्ट्री का पेपर आपका इन दोनों टेस्ट सीरीज से आएगा, ये नोट करो। आप प्रॉपर हो, मोस्टली प्रॉपर मींस एवरेज बच्चा। बुरा लग रहा है? इंटेलिजेंट होता ना पिछली बार सिलेक्शन हो जाता, पहले अटेम्प्ट में हो जाता। एवरेज है तो है, और एवरेज बच्चे का सिलेक्शन बायो और केमिस्ट्री कराती है। हाँ भाई, हैप्पी मॉर्निंग। आज क्या डिस्कस करेंगे? नीट 2025 रिवीजन प्लान। और जो रिवीजन प्लान है उसको मैंने नाम दिया है RRR स्ट्रेटजी। एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसके बाद आप भूलना ही भूल जाएंगे। ठीक, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बार बार कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं? फॉर्मूला भूल गए, है ना, NCERT की लाइन भूल गए, सब भूल जाते हैं। अच्छा, क्या भूलना पॉसिबल है? नहीं है। ABCD भूल के दिखाओ। 2 का टेबल भूल जाओ, 2 दूनी 4, काउंटिंग भूल जाओ 1 से 100 तक। क्यों नहीं भूलते? क्योंकि आपको डर नहीं है कि आप 2 का टेबल भूल जाएंगे। आपको डर नहीं है कि आप 1 से 100 तक काउंटिंग भूल जाएंगे। आपके माइंड में ये डर है ही नहीं कि कभी आप ABCD भूल जाएंगे। अपने मम्मी पापा का नाम भूल जाओ ना एक बार, वो तो कभी रिवाइज नहीं किया आपने। आप ये बोलते हो ना सर वो तो हमने बहुत बार रिवाइज किया, 2 का टेबल ABCD बचपन में रिवाइज की। मम्मी पापा का नाम कितनी बार रिवाइज किया बताओ? फॉर्म में भरते टाइम रिवाइज करते हो बस, लेकिन आज तक नहीं भूले ना मम्मी का और ना पापा का। स्पेलिंग भी नहीं भूलते हो, क्यों? क्योंकि भूलने का डर नहीं है। डर से भूलता है इंसान। अगर आप डर डर के पढ़ोगे कि मैं भूल जाता हूं तो आप पक्का भूलेंगे, और अगर आप बिंदास पढ़ेंगे कि आज के बाद मैं नहीं भूलने वाला हूं तो आपको नीट एग्जाम छोड़ो पूरी जिंदगी तक ये सारे कॉन्सेप्ट याद रहेंगे। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूं इसमें 1 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक 5 बार प्रॉपर रिवीजन करेंगे। 5 बार मतलब पूरा सब्जेक्ट 5 बार, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड। उसमें मल्टीपल टाइम रिवीजन अलग से चलेगा। ठीक है, 5 बार अगर रिवीजन हो जाए तो बहुत है। मतलब हम तो 1 बार भी नहीं कर पाए थे पिछली बार। मैं 5 बार रिवीजन कराऊंगा आपसे, और बहुत प्यार से, बहुत टाइम के साथ, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, खूब NCERT शॉर्ट नोट सब कवर करेंगे। ठीक, लेकिन इससे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है। आपका लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ जिन बच्चों का, या जिनको लग रहा है कि नीट 2025 में नहीं होगा, उसका क्या कारण हो सकता है? किसी बच्चे का सिलेक्शन किस बात के कारण नहीं हो सकता? रिवीजन वेरी गुड और डर। अब तो बस आपने पकड़ लिया कि डर। हाँ, अगर आप डरेंगे कि सिलेक्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली नहीं होगा, और अगर आप इस बात से नहीं डरेंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो डरना नहीं है सबसे पहले तो। बाकी NCERT पढ़ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, मिस्टेक एनालिसिस, रिवीजन, ये सेकेंडरी चीजें हैं। आप खुद को हराते हो, दूसरा आपको कोई नहीं हरा सकता। आपके अंदर का डर आपको हराता है, तो डरना नहीं है, क्योंकि जो मैं प्लान आपको बता रहा हूं इससे पक्का सबको सक्सेस मिलेगी। करें फिर स्टार्ट? देखो, सबसे पहले जो हमारी RRR स्ट्रेटजी है इसके 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट क्या है? रिवीजन प्लान, मतलब रिवीजन हम 5 बार कैसे करेंगे। इसका दूसरा पार्ट होगा पढ़ना क्या है। ठीक है, पढ़ना क्या है। एंड थर्ड वन इज कैसे पढ़ना है। तो 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट, रिवीजन प्लान। क्या है हमारा रिवीजन प्लान? हम रिवीजन प्लान करने वाले हैं 1 मार्च से स्टार्ट करके 30 अप्रैल तक। कितनी बार? 5 टाइम। कैसे होगा आप बताओ? आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मेजर टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं,
जैसे अपना बीट टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट कब है? 5 अप्रैल को, 5 मार्च को क्लास 11 का, वो तो क्लास 11 का। सेकंड कब है क्लास 12 का? 16 मार्च को। और उसके बाद पहला मेजर कब है फुल सिलेबस का, लास्ट के 10 मेजर में से? 21 मार्च। तो आप में से कितने लोग इस बात पे जोर दे रहे कि मैं 21 मार्च से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा? नहीं हो जाएगा, उसकी बात पूछ रहा हूं। किसी का नहीं हो रहा ना, तो क्यों कर रहे हो? दूसरा टेस्ट कब है? 26 मार्च को ना, तो 26 मार्च तक कर लो। तीसरा कब है? 31 मार्च को। तीसरे टेस्ट तक कर लो। पहले ही टेस्ट में 680 क्यों लाने हैं? आपने लास्ट ईयर भी यही किया था, जहां भी आप पढ़े थे, आपने पहले मेजर टेस्ट में 680 लाने की कोशिश की और फिर इसके कारण आपको ड्रॉप करना पड़ा। पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो अच्छे से, और आपको मार्क्स बीट में नहीं, नीट में चाहिए है। और नीट में तब आएंगे जब आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होगा। कल मेरे पास कौन बच्चा आया था, मेरे यहां तो दिख नहीं रहा, नहीं वो चंद्रपाल, कहां आया क्या? नहीं दिख रहा। वो आके मेरे को बोलता बोला सर मेरा ना टारगेट मैंने रखा और मेरे से पूरा ही नहीं हो रहा है, तो टारगेट को एक्सटेंड कर ले पहले ही। बोला सर मेरे को किसी भी कंडीशन में 20 मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करना है। मैंने बोला कितना हुआ? बोला अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। ऐसे तो फिर 20 अप्रैल तक भी नहीं होगा। तो बेटर ये है कि पहले एनफ टाइम लो आप। और मेरे ख्याल में पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज करने के लिए कितने दिन चाहिए आपको? पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज करने के लिए 40 दिन, और पूरा सिलेबस 1 हफ्ता। मेरे अकॉर्डिंग जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया उसको 30 डेज मोर देन एनफ होता है। किसी को अगर एक्स्ट्रा लगता है वो 35 दिन ले सकता है, 40 दिन ले सकता है, लेकिन पहला रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपको क्या करना है, 1 मार्च से जो हमारा फर्स्ट रिवीजन प्लान है, एक बार 1 मार्च से 30 मार्च तक, 31 मार्च लिख लो, चलो इसको 31 मार्च तक कंप्लीट प्रॉपर रिवीजन अच्छे से हो जाना चाहिए। सेकंड रिवीजन कब होगा? 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे और 15 अप्रैल तक। भाई सिंपल सी बात है, जो चीज आपने लास्ट 30 डेज में पढ़ी दोबारा उसको 15 डेज में कर सकते हैं, नहीं कर सकते? और जो 2 बार आपने कर ली तो उसको तीसरी बार क्या हम 7 दिन में कर सकते हैं? बोलते जाओ यस और नो। 22 अप्रैल तक हो जाएगा, है ना? और फिर जो आपने 3 बार पढ़ लिया और लास्ट टाइम आपने 7 दिन में पढ़ा है, क्या आप उसको वापिस 23 अप्रैल से स्टार्ट करके 27 अप्रैल तक 5 दिन में पढ़ सकते हैं? ठीक। और क्या आप उस जो आपने 4 दिन में पढ़ा, 5 दिन में पढ़ा है, उसको वापिस 5वीं बार 3 दिन में पढ़ सकते हो? सही है कि नहीं है? तो ऐसे पढ़ना है। समझा? 5 बार कैसे पढ़ेंगे। अब इसमें क्या करना है देखना, जो 1 मार्च से 31 मार्च तक पढ़ेंगे, ये एक ऐसा रिवीजन होगा जिसमें आप पहले पढ़ गए हैं ठीक वैसा। यानी जो आपने नोट्स बनाए हैं क्लास के, जो क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है वो पूरा पढ़ोगे आप। आपके फिजिक्स बायोलॉजी के टीचर ने जो पढ़ाया है वो कंप्लीट प्रॉपरली पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक अच्छे से। ठीक सीक्वेंस भी यही होगा, पहले नोट्स पढ़ो। मान लीजिए आप एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन करना चाहते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के थ्योरी नोट्स पढ़ो, या एनसीईआरटी आपको बायो का पढ़ना वो पढ़ो। उसके बाद आप पर चैप्टर मैक्सिमम 70, 80, 90, 100 क्वेश्चंस लगाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। कौन से क्वेश्चन? जैसे भाई जो जिनके पास केमिस्ट्री में अपना एनसीईआरटी ड्रिल है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी ड्रिल करना है, सिर्फ एनसीईआरटी ड्रिल, उसके अलावा अलग कुछ भी नहीं करना आपको। और जिन बच्चों के पास दूसरे जो बच्चे हैं, जैसे फिजिक्स में, बायो में, आप अपने कोचिंग के मॉड्यूल की सिर्फ एक्सरसाइज 1 जो इजी वाली होती है, सिर्फ वो, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करना। ठीक, क्या करोगे? पर चैप्टर 100 क्वेश्चन करने हैं, जैसे केमिस्ट्री में एनसीईआरटी ड्रिल से हो गया, फिजिक्स में, बायोलॉजी में आपके कोचिंग का एक्सरसाइज 1 हो गया। इसके बाद ये हो जाएगा ऐसे, बस इतना करना है। क्या इतना काम 30 डेज में कर सकते हो? हर चैप्टर को अच्छे से थ्योरी रिवाइज करना और हर चैप्टर के साथ लगभग 100 क्वेश्चन करना। 100 नहीं, कम और कम कर लो, 70 कर लो, 80 कर लो, यानी 2500 से 3000 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, और हर चैप्टर के नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना। फिर नेक्स्ट सेकंड रिवीजन प्लान जब स्टार्ट होगा, इसमें इस बार हम पहले नोट्स नहीं पढ़ेंगे। आपको दूसरा रिवीजन जब स्टार्ट करना है, आपने मान लीजिए सबसे पहला चैप्टर उठाया एटॉमिक स्ट्रक्चर।
एटॉमिक स्ट्रक्चर का सीधा PYQ, पिछले 15 साल का PYQ करो और इनको एक अटेम्प्ट में करना है। कैसे? मान लीजिए पिछले 15 साल में 40 क्वेश्चन आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, तो 40 क्वेश्चन के लिए आपने टाइम रख लिया 45 मिनट। एक बार बैठे 45 के 45 क्वेश्चन कर दिए, जैसे टेस्ट अटेम्प्ट करते हो ना, 45 मिनट में 40 क्वेश्चन कर दिए टेस्ट की तरह। फिर आपने देखा भाई 40 में से मान लीजिए 4 क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हुए और 6 क्वेश्चन आपसे गलत हो गए। अब पहले तो दोबारा ये देखो ये 4 क्वेश्चन सोल्व क्यों नहीं हुए, दूसरा फिर ये देखो कि 6 क्वेश्चन गलत क्यों हुए, और उसी टाइम उसका नोट्स उठा के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, उसके फॉर्मूला को रिवाइज करो, उसके 2-4 क्वेश्चन रिवाइज करो। समझ आएगा? ये हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आप वापिस नोट्स रिवाइज कर सकते हैं या अपनी एनसीईआरटी रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे एनसीईआरटी भी लिख लेना, ठीक है। फिर यहां वापिस आ जाएगा एनसीईआरटी, है ना, या नोट्स या शॉर्ट नोट्स। हाँ, डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स से भी कर सकते हो क्योंकि दूसरा रिवीजन आ गया ना अब तो। ठीक, समझ आ गया? या यहां पे भी फास्ट आप नोट्स रिवाइज कर दो, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, एक बार और कर दो नोट्स को रिवाइज फास्ट। अच्छा, रिवीजन जब भी करोगे ना फास्ट करोगे। रिवीजन का मेथड आप क्या करते हो, पहले पेज काउंट कर लेते हो, फिर ऐसे ना पेज काउंट कर लिए भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर में 60 पेज पढ़ा रखे हैं, हर पेज को मैं 2 मिनट में रिवाइज करूंगा, 120 मिनट लगेंगे। ठीक, और फिर रिवाइज करते 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 आपके साथ क्या होता है, 1.5 घंटा हो गया, 30 ही पेज रिवाइज हुए, आधा घंटा बचा और 30 पेज बचे। ये तो 1.5 घंटा और खाएंगे, बिगड़ गया ना शेड्यूल आपका, है ना। दूसरा, इसका रीजन क्या है, जब आप रिवीजन स्टार्ट करते हो आपको फास्ट करना है, क्योंकि शुरू के जो टॉपिक होते हैं ऑलरेडी आपको आते हैं, उसको फास्ट पढ़ो। अरे ये आप वहां पे पढ़ रहे हो डाल्टन ने क्या बोला, रदरफोर्ड ने क्या बोला, ये आना भी नहीं है। जो काम की चीज है वहां आके तो आप फास्ट हो जाते हो, और जो चीज काम की नहीं वहां आप स्लो रहते हो। जब भी पढ़ोगे पूरा फास्ट पढ़ोगे, स्पीड में पढ़ोगे रिवीजन, जब भी रिवीजन करोगे। ठीक, उसका मैं भी आपको आगे मेथड बताऊंगा कैसे होता है। रिवीजन फास्ट करना है और थोड़ा थोड़ा गैप देके करना है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। और कभी भी ये पेज काउंट करने वाला मेथड मत अपनाओ, प्रॉपर रिवीजन करो। कभी भी तकिया लगा के रिवीजन मत करो, अच्छे से चेयर में बैठ के रिवीजन करो। ठीक, वो बातें आगे डिस्कस कर देंगे, लेकिन फास्ट रिवीजन करना है। तो यहां पे भी आप नोट्स और एनसीईआरटी रिवाइज कर सकते हो, नोट्स एनसीईआरटी रिवाइज कर सकते हो, और इन दोनों टाइम में आप एक काम कर सकते हो, साथ में शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि यहां पे तो फास्ट रिवीजन होगा, टाइम बचेगा। अब आप शॉर्ट नोट्स भी बना लेना पीवाईक्यू के साथ साथ। शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है, जैसे मान लीजिए आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट डिवाइड बाय मोलर मास, फिर लिखना W इज वेट ऑफ सब्सटेंस गिवन इन ग्राम्स, M इज मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, है ना, ऐसे लिखोगे। अरे क्यों लिखना है भाई, ये नहीं आता आपको? नहीं, शॉर्ट नोट्स में कई बच्चों के देखा मैंने, फोर्स इक्वल टू M में भी लिखा होता है, क्योंकि भूल जाएगा ना वो। अरे शॉर्ट नोट्स आप इतने सीक्वेंस में मत बनाओ कि किसी दूसरे को दिखाने हैं। पिछली बार के शॉर्ट नोट्स किसी ने देखे आपके, आपने बेचे किसी को, इस बार भी नहीं खरीदेगा कोई। पहले ही अज्यूम करके रखते हैं कि अगर मेरा सिलेक्शन होगा तो फिर मैं ये शॉर्ट नोट्स बेचूंगा। भाई सिलेक्शन होगा तभी तो बेचेगा, और सिलेक्शन हो गया ना, गोबर बेचेगा वो भी बिकेगा, कुछ भी कचरा बेच दे वो भी बिकेगा। सिलेक्शन तो लो पहले, समझे कि नहीं समझे? तो ये ना सुंदर नोट्स बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक, शॉर्ट नोट्स, जो चीज आपको नहीं आती, जो चीज आप भूल सकते हो, जो चीज आपके लिए टफ है, या जो चीज आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते टाइम मिस्टेक की है, वो शॉर्ट नोट्स होते हैं। शॉर्ट नोट्स में 10, 15, 20 पॉइंट होते हैं चैप्टर के। आप क्या पूरा शुरू से लिखते हैं? कई आयनेशन एनर्जी की डेफिनेशन भी लिख रहे हो, डेफिनेशन कौन पूछेगा भाई? आयनेशन एनर्जी में मिस्टेक क्या हो रही है आपसे वो लिखो, समझे कि नहीं समझे? ठीक, फिर इसके बाद 16 से 22 अप्रैल अब क्या करेंगे, इस वीक में क्या करेंगे हम? इस वीक में आप जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर चुके हो, मॉक टेस्ट में जो भी मिस्टेक आपने की है वो रिवाइज करोगे, और जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं या एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं वो रिवाइज करोगे। ठीक, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये हो जाएगा। फिर लास्ट के 2 रिवीजन में क्या करना है, इस टाइम पे अब आपके लगभग सारे मेजर टेस्ट कंप्लीट हो चुके होंगे, 1-2 टेस्ट बचा होगा। अरे 23 अप्रैल के बाद कितना, 1, 2, 3 ही तो टेस्ट बचे होंगे। तो मेजर टेस्ट को दोबारा से रिवाइज करना है, मेजर टेस्ट प्लस नीट के लास्ट 3 ईयर के पेपर प्लस शॉर्ट नोट्स प्लस मिस्टेक नोटबुक। समझ आया कि नहीं आया? ये ऐसे रिवाइज होगा, कर लेंगे। ये मैं पीडीएफ बना के दे दूंगा, परेशान मत हो लिखने के लिए,
ये पीडीएफ दे दूंगा आपको, बाद में लिख लेना, नहीं तो इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, वहां से लिख लेना। ठीक, अब देखो ये हो गया, ये रिवीजन प्लान, रिवीजन कैसे करना है, अब क्या है कैसे पढ़ना है। नहीं क्या पढ़ना हो गया ना, कब क्या पढ़ना है, सॉरी ये रिवीजन प्लान हुआ। अब ये कौन से रिवीजन प्लान में क्या पढ़ोगे, अब कैसे पढ़ना है, अब आएगी आपका ट्रिपल आर स्ट्रेटजी। देखो जब भी आप कोई चैप्टर रिवाइज करते हो आप कैसे करते हो मुझे बताओ। नोट्स उठाया और शुरू कर देते हो, पहले सोच लो, उसका प्लान कर लो। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ने जाते हो ना, आपके माइंड में ये होना चाहिए इस चैप्टर में कौन से टॉपिक है, उसके कौन से सब टॉपिक है। जैसे कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि केमिकल काइनेटिक्स में आपने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन, और टॉपिक्स बताओ टॉपिक्स। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ क्यों रहे हैं, दूसरा हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फिर क्या पढ़ते हैं टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फिर रेट लो, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सीधा, हाँ फिर आरएनए सीक्वेंस कहां आ गई, अभी मैं सीक्वेंस पूछ रहा हूं आपसे, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता और इसलिए आप चीजें भूलते हो। क्योंकि सब देखो, सबको पता है कि मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी, हाफ लाइफ पढ़ी, इलेक्ट्रो ये एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ी, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा, सारी चीजें पढ़ी आपने, सब याद आपके माइंड में, लेकिन सीक्वेंस नहीं है। आपको यही नहीं पता कि क्या सीक्वेंस होता है। तो सबसे पहले बैठ के प्लान करो कि सीक्वेंस क्या है इस चैप्टर का, किसी भी पार्टिकुलर का, बायो का चैप्टर है, फिजिक्स का चैप्टर है, वो सीक्वेंस आपके पास होना चाहिए। है ही नहीं हमारे पास सीक्वेंस, कैसे काम चलेगा, समझे कि नहीं समझे। ठीक, तो पहले सीक्वेंस बनाओ दिमाग में, देख लो एक बार टॉपिक क्या क्या है, पहले गो थ्रू हो जाओ, 2 मिनट ऐसे पेज पलटो सारे कि ये टॉपिक है। तो इसका फायदा क्या होगा, आपका माइंड क्या करेगा, एक सीक्वेंस बना लेगा कि थोड़ी देर में मुझे ये टॉपिक एब्जॉर्ब करने हैं। नहीं, अरे जैसे हम कोटा से जयपुर जाए मान लीजिए बाई कार, हमारे माइंड में प्लान होता ना 120 किलोमीटर में ब्रेक मारूंगा। पढ़ाई में तो तुम्हारे पास ऐसा कोई प्लान है ही नहीं, कहां ब्रेक लगेगा, कहां इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कहां कम होगी, कहां प्लान है। अगर मैं गाड़ी लेके ऐसे सड़क पे निकल लूं, पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन हर बार मैं 650 किलोमीटर चल के जाऊं, मैं प्लान करके जाता हूं कि 150 किलोमीटर पे इस ढाबे पे रोकूंगा, 300 किलोमीटर पे इस ढाबे पे रोकूंगा। आप भी ऐसे ही करते होंगे फैमिली के साथ जब जाते हो, तो उससे ब्रेन में पहले ही मैप बना होता है अपने कहां पे रुकना है, और हर बार हम उसी ढाबे पे रुकते हैं क्योंकि ब्रेन ने डिसाइड कर रखा है। और आप पढ़ाई में डिसाइड नहीं करते हो, लाइफ में हर जगह प्लानिंग करते हैं हम लोग। घूमने जाए या ना जाए प्लानिंग पक्की मिलेगी, लेकिन पढ़ाई की प्लानिंग नहीं करते लाइफ में। तो प्लानिंग करो पहले, है ना। तो अब आप क्या पढ़ने वाले हो अगले 1 घंटे में, आपके पास उसका सीक्वेंस होना चाहिए, आपके ब्रेन में वो टॉपिक होने चाहिए। ठीक, तो जैसे मान लीजिए मैं अब बात कर रहा था ट्रिपल आर स्ट्रेटजी। इसमें क्या करना है, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ेंगे सबसे पहले इस बात का ध्यान रखो कि हमें चैप्टर के पेज काउंट नहीं करने हैं। दूसरा, आपको स्लो नहीं पढ़ना है, जितना फास्ट हो सके, जितनी ज्यादा स्पीड से पढ़ सकते हो, रिवीजन उतना तेज करना है। क्योंकि रिवीजन कर रहे हो, आप किसी को पढ़ाने के लिए नोट्स तैयार नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपने लिए पढ़ रहे हो, जो आपने पढ़ रखा वो देख रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं कि न्यूज़पेपर पढ़ के आओ, आप क्या करोगे, न्यूज़पेपर पढ़ने जाओगे, हेडिंग पे फोकस करोगे ना। जैसे मान लीजिए कहीं ये लिखा है कि देहरादून में खाई में बस गिरने से 12 लोगों की मौत, अब क्या उसके नीचे ही खबर पढ़ोगे, क्या उसमें आप ये भी पढ़ोगे क्या नाम कौन कौन थे, कौन कौन आदमी मरे, उससे आपको क्या मतलब, आपको ये पता चल गया भाई देहरादून में बस गिरी है और उसमें 12 लोगों की मौत हुई है, बस ऐसे ये हो गया रिवीजन, समझे। तो ऐसे ही आपको नोट्स का करना है, आपने जो पढ़ रखा है उसको बस रिमाइंड करना है, समझे कि नहीं समझे। तो फास्ट होगा और बिना पेज काउंट किए होगा, और ब्रेक्स में होगा। ब्रेक्स में कैसे होगा, जैसे हम बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स की, इसको ही मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। 3 पार्ट कैसे, सबसे पहले आप शुरू में बेसिक पढ़ते हो, जैसे आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो रेट लो पढ़ते हो, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, पहले पार्ट में बेसिक में वो आ गया। दूसरे पार्ट में मान लीजिए मैं जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रख देता हूं, ठीक। और तीसरे पार्ट में आपका लास्ट वाला पार्ट आ गया जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह हम पढ़ते हैं, ठीक। यही तो 3 पार्ट होंगे मोटा मोटा। या और चैप्टर ले लो आप कोई, मान लीजिए पीरियोडिक टेबल लेते हैं, पीरियोडिक टेबल में आप स्टार्टिंग में क्या पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हो, प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड ग्रुप वो पढ़ते हैं, आईपीसी नेमिंग पढ़ते हैं, और एटॉमिक रेडियाई, यही पढ़ते हैं। बेसिक प्लस एटॉमिक रेडियाई मान लीजिए आपने पढ़ी,
पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में आप आयनाइजेशन एनर्जी रख लो। तीसरे पार्ट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी एप्लीकेशंस रख लो। समझ आया कि नहीं? तो आपने सीक्वेंस डिसाइड कर लिया। अब क्या होगा, सबसे पहले जब आप इसके नोट्स उठाएंगे, नोट्स रिवीजन 30 मिनट से ज्यादा कोई कर नहीं सकता है। अगर आप 2.5 घंटे बैठ के एक चीज पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ शो ऑफ कर रहे हो। किससे? खुद से। खुद को बेवकूफ बना रहे हो, देखो मैं पढ़ रहा हूं। कभी पढ़ते नहीं हो आप, ठीक? तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट रिवीजन करना है। इससे ज्यादा टाइम आपको रिवीजन को नहीं देना है। क्या करोगे? सबसे पहले 30 मिनट रिवीजन करोगे। जो आपने पहला पार्ट डिसाइड किया अपने चैप्टर का, जो बेसिक पार्ट आपने डिसाइड किया उसका और फास्ट रिवीजन, जैसा मैंने बोला स्लो नहीं करना है, रिवीजन स्लो होना ही नहीं चाहिए, ठीक? फिर इसके बाद 5 मिनट रुको, रिकॉल करो कॉपी बंद करके कि अभी जस्ट आपने क्या सीखा, ठीक? अभी जस्ट आपने क्या सीखा। और जब आप ये रिवीजन करो ना, एक अलग कलर का हाइलाइटर पेन ले आओ। ऐसा पेन ले आओ, मान लीजिए किसी ने रेड यूज कर रखा है, ग्रीन यूज कर रखा है, ब्लू यूज कर रखा है, वो येलो हाइलाइटर ले आए और उस हाइलाइटर को सिर्फ वही चलाए जिसका डर है आपके माइंड में कि मैं ये भूल सकता हूं, और कहीं नहीं चलाना। मतलब सिर्फ ऐसे पॉइंट्स पे जो आप भूल सकते हैं, जो पक्का एग्जाम में आ सकते हैं, जो आपसे मिस्टेक हो सकते हैं। रिवीजन करोगे ना तब, मतलब हर पॉइंट नहीं करना, चाहे पूरे चैप्टर में 5 ही पॉइंट बने, लेकिन वो पॉइंट येलो से हाईलाइट करेंगे जो हम भूल सकते हैं, ठीक? और वो लास्ट में रिवाइज करेंगे तीसरे चौथे पांचवें रिवीजन में, ठीक? अब देखो, और वही आपके शॉर्ट नोट्स हैं, उनको अलग बना लो या उस पर लिख दो। सिर्फ वो पॉइंट जो भूलने का डर है। v² - u² = 2as, मैं भी नहीं भूला आज तक। तुम कैसे भूलोगे भाई 2 महीने में, ठीक? सबको याद है ये मत डरा करो। डरते हो तुम लोग, डरो मत बस, ठीक? तो रिवीजन करते टाइम अलग से येलो से थोड़ा हाईलाइटेड करते चलना अपने पॉइंट्स को, और उनको चाहो तो आप अलग से शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन शॉर्ट नोट्स में सिर्फ वो पॉइंट आएंगे जो हम भूल सकते हैं। शॉर्ट नोट्स में पूरे चैप्टर का सीक्वेंस नहीं आएगा, शॉर्ट्स में भी नहीं आएगा। कहीं छोटा छोटा लिख देता हूं, सर ने बोला कोई बात नहीं। जैसे सर मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहा हूं, इसमें पहले रेट पढ़ते हैं, फिर सर इसमें रेट 2 टाइप का होता है, इंस्टेंटेनियस, एवरेज। आता है या आपको भाई? इसका कोई अच्छा क्वेश्चन लिख लो जो आपको नहीं आता। जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पल में एक बढ़िया क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आएगा इस बार नीट में, वो लिख लेना इसका, ठीक? और मैं दे भी चुका हूं आपको ना। समझ आया कि नहीं आया? और मोलिकुलरिटी की डेफिनेशन क्या है, क्या लिखने की जरूरत है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिखने की क्या जरूरत? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा सीक्वेंस भी मत लिखो, वर्ड भी मत लिखो फालतू, तो क्योंकि आपने लिखा, लिखने में टाइम वेस्ट किया, फिर आप उसको पढ़ोगे, फिर टाइम वेस्ट करोगे। क्या मतलब है जो आपको आता बार बार लिख रहे हो, समझे? या वहीं पे हाईलाइट करके छोड़ दो, ये और भी आसान तरीका है। फिर प्रॉपर रिवीजन हुआ 30 मिनट। अब कॉपी बंद करके 5 मिनट आप रिमाइंड कर रहे हैं आज आपने क्या क्या पढ़ा, बिल्कुल प्रॉपर। केमिकल काइनेटिक्स में आज मैंने सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट ये होता है, मोलिकुलरिटी पढ़ा इसमें, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा, रेट लो पढ़ा, वो पूरा रिमाइंड करो 5 मिनट। अब नेक्स्ट 5 मिनट फिर आपको क्या करना है, रेस्ट करना है। नेक्स्ट 5 मिनट क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे। यही है RRR स्ट्रेटजी। 5 मिनट मैंने रेस्ट करना है, क्यों बोला? क्योंकि जैसे ही आपने रिवीजन किया, फिर रिकॉल किया, उसके बाद 5 मिनट अब आपका मोबाइल चलाने का मन करेगा, तो मोबाइल भी तो चलाना भाई। डेटा क्यों भाई, उसमें नेट पैक है कि नहीं है? नेट पैक किस लिए डलवा? आपने 850 रुपए का रिचार्ज करवा 3 महीने का, खराब नहीं हो जाएंगे, ठीक? रील बनाने वाले ने इतनी मेहनत की है, उसकी मेहनत खराब नहीं जाएगी? तुम देख के ऐसे कर देते हो उसको। आईपीएल वाले लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, पूरी अरेंजमेंट, पूरा देश के, मतलब बीसीसीआई ने इतना जोर लगा रखा है, क्या उनकी मेहनत खराब नहीं जाएगी अगर तुम उसका नेट पैक का यूज नहीं करोगे? मोबाइल यूज करना है, नहीं करना गधो। इन 5 मिनट में आपको मोबाइल यूज नहीं करना है। मोबाइल तब यूज करेंगे जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इन 5 मिनट में क्या कर सकते हो, दोस्त के पास चला जाओ, साइड में जाकर रो, रिवीजन कितना हो गया, थोड़े से उसके दुख सुनो, उसके टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, सुनो उसकी बातें जाके, उसको भी डर लग रहा है जैसा आपको लग रहा है। नहीं जाना है दोस्त के पास, क्योंकि अब आप गए हो, फिर वो आपके पास आएगा जब आप पढ़ रहे होंगे। हाँ तो आएगा, नहीं आएगा दोस्त की। और वैसे भी दोस्त की मजबूरियां समझो। दोस्त के पास टाइम है ही नहीं, दोस्त को रील देखनी है, नेटफ्लिक्स पे नई नई वेब सीरीज आ रही है, मूवीज री रिलीज हो रही है, आईपीएल मैच स्टार्ट होने वाले हैं, दोस्त के पास फुर्सत ही नहीं। तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो उसका?
नहीं जाना दोस्त के पास। इन 5 मिनट में आप बैठ के नेचर को देखो, ठीक, आप पानी पियो आराम से, तसल्ली से, है ना, आप एप्पल खाओ, आप बनाना खाओ, कोई भी फ्रूट खाओ खुद के हाथ से काट के, आप चॉकलेट खाओ, आप 5 मिनट लॉन्ग ब्रीदिंग करो, लेकिन कहीं मत जाओ, वहीं रहो जहां थे। तो इससे फायदा क्या होगा, आपने रिवीजन किया, आपने रिकॉल किया, ये डाइजेस्ट हो जाएगा रेस्ट के टाइम पे। हम लोग, आप बायो पढ़ते हो, आप क्या पढ़ते हो, खाने को डाइजेस्ट होने के लिए टाइम चाहिए, क्या ब्रेन को नहीं चाहिए क्या कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट करने के लिए टाइम? कभी सोचते ही नहीं ऐसा। पेट की पूरी चिंता है और जो पेट को चला रहा है उसकी चिंता ही नहीं है। तो आपके ब्रेन को आपके कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट करने का टाइम चाहिए। और जो बच्चे 15-16 घंटे पढ़ते हैं उनकी ये कमी नहीं कि वो दिमाग से वीक है, उनकी यही कमी है, वो पढ़ते ज्यादा है, डाइजेस्ट करने का टाइम नहीं देते हैं। समझे? लास्ट ईयर 30 अप्रैल को हम लोग 6 घंटे बैठ के बातें कर रहे थे। मैं नहीं पढ़ने दूंगा तुम लोगों को, ना लाइब्रेरी वालों को, ना मेरी क्लास वालों, मैं नहीं पढ़ने। 25 अप्रैल के बाद कोई पढ़ेगा तो पीटेगा, इतना कॉन्फिडेंस, पहले ही खत्म कर दो सब कुछ। और 1, 2, 3 को तो पढ़ना, तभी तो मैंने नहीं लिखा 1, 2, 3 का प्लान कहां है, 1, 2, 3 का घूमने जाना इधर उधर, ठीक, समझ आए? तो अब आपको पहले ये करना है, फिर ऐसे ही ये करोगे, तीनों पार्ट। कितना हो गया? 40, 40 एंड 40 मिनट, 2 आवर्स में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आधा घंटा मोबाइल चला लो, चलाओ मन है तो, लेकिन टाइम फिक्स करके। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने 10 to 12 क्या कर लिया, अपना केमिकल काइनेटिक्स पूरा रिवाइज कर लिया। अब आप आराम से तसल्ली से आधा घंटा मोबाइल चला लो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई तब है जब 12:30 का वो 12:35 होते 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 2:30 बज जाता है कि 5 मिनट और चलाऊंगा, वो खतरनाक है। आपका मोबाइल चलाने का मन है, मोबाइल चलाओ, कोई बुराई नहीं है। मोबाइल भाई बनाने वाले ने किस लिए बनाया है? मोबाइल में जो चीजें आ रही है, शॉर्ट्स रील्स तो देख रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हैं लड़के लड़कियां, वो किस लिए है? देखने के लिए तो देखो तुम। और अगर आप नहीं देख रहे तो आप नुकसान कर रहे हो रिसोर्सेज का। मोबाइल चलाओ लेकिन होश में रह के। मोबाइल ऐसे मत चलाओ कि रात में 10 बजे शुरू किया था, 2:30 बजे याद आ रहा है मैं तो पढ़ने आया था कोटा में, है ना। कई बार याद आता रात में 2:30 बजे, अच्छा केवल 70 दिन बचे हैं, एक दिन घटता जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चलाओ जितना मोबाइल चलाना है। जैसे मैं आपको लाइब्रेरी में आके देखता हूं, लाइब्रेरी में कई लोग ना ऐसे व्हाट्सएप चला रहे हैं, ठीक, एक तो बाबा जी को ही देख रहा था, कोई मम्मी से व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा है। भाई जिस चेयर पे आप बैठे हो लाइब्रेरी में, जिस चेयर पे आप बैठे हो वो एक मंदिर की तरह, टेंपल की तरह, मस्जिद की तरह, गुरुद्वारे की तरह की जगह है। कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में हम चप्पल लेके जाते हैं? क्यों नहीं लेके जाते? क्योंकि चप्पलों में गंदगी है। तो आपका ये जो पढ़ाई का जो टेंपल है, जो आपकी लाइब्रेरी की टेबल और चेयर है, ये आपका पढ़ाई का टेंपल है। वहां पे भी गंदगी नहीं जानी चाहिए। गंदगी क्या है? मोबाइल फोन गंदगी तो है वहां की, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, अदर डिस्ट्रैक्शन, ये वहां की गंदगी तो है। आपका मोबाइल चलाने का मन करता है, आप लाइब्रेरी से बाहर आओ, नीचे जाके मोबाइल चलाओ, आधा घंटा चलाओ, किसने मना किया? लेकिन उस जगह को पवित्र रखो। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए मैंने बोला 2 घंटे अच्छे से रिवीजन कर लो, फिर कर देना। अब जैसे ये चैप्टर तो 2 घंटे में हो जाएंगे आराम से। अब केमिकल बॉन्डिंग जैसा चैप्टर है, उसको इतना फास्ट मत करना, उसको टाइम देना, उसमें 2 दिन या 3 दिन लगेंगे। जीओसी 2 3 से 4 दिन खाएगा। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे भी तो होंगे जो एक दिन में हो जाएंगे, एक दिन में 2 भी हो जाएंगे। बहुत सारे चैप्टर, बायोमोलिक्यूल्स हो जाएगा, बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक, रिडॉक्स हो जाएगा, अमाइंस हो जाएगा, ठीक, सॉल्यूशन बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक। तो जो चैप्टर 2 दिन का, उसको 2 दिन देना। अगर बड़ा चैप्टर है 3 दिन देना, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन अगर अब चांस छोड़ोगे फिर दिक्कत है। और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना, रिवीजन, रिकॉल एंड रेस्ट। अगर आप भूल गए ना कभी जिंदगी में, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं साफ बोल रहा हूं, अगर जो बातें मैं बोल रहा हूं ये आप पूरी फॉलो करोगे, मैं, और फिर भी फेल हो गए, मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। लेकिन मेरी बातों को 100% फॉलो करना। पसीना छूट जाएगा, फॉलो नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और ध्यान रखना, ये मैंने आपको बताया, एक रिवीजन होगा ऐसे, ये पहला रिवीजन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 रिवीजन होंगे। अब आपने पहले रिवाइज किया, फिर रिकॉल किया, 2 बार पढ़ गए आप, ठीक। अब रात में सोने से पहले, आज मैंने पीरियोडिक टेबल में क्या क्या सीखा, आज मैंने केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या सीखा, मैं क्या क्या मिस्टेक कर सकता हूं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट किए हैं, वो रिमाइंड करो। नेक्स्ट डे दूसरा चैप्टर पढ़ोगे, रात में सोने से पहले दोनों चैप्टर के पॉइंट रिमाइंड करो। तीसरा दिन
तीनों चैप्टर के पॉइंट रिमाइंड करो, और एक वीक के बाद जो 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर आपने जितने पढ़े हैं, आधा घंटा हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करो। 15 दिन के बाद पिछले 2 वीक में जितने चैप्टर आपने रिवाइज किए उसका हर पॉइंट रिवाइज करो। समझे? ये वाले पॉइंट्स देख, और रिवाइज का मतलब ये नहीं कि प्रॉपर उसको लिख लिख के देख रहे, जस्ट देखना है, गो थ्रू होना, पेज पलटना है ऐसे। समझे कि नहीं समझे? ठीक, ये आप करोगे, कर लोगे ऐसे। अब बताओ कितनी बार रिवीजन हो जाएगा? 30 दिन के बाद फिर यही करना है, 1, 2, 3 तीसरे दिन तक, 1 वीक के बाद, फिर 15 दिन के बाद। अब बताओ, अगर अभी भी भूल गए ना, फिर इलाज नहीं है अपने पास। ठीक, तो ये मेथड था। और पढ़ते टाइम एक और ध्यान रखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठते ही फिजिक्स उठा लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल गलत मेथड है। सबसे पहले सुबह उठते ही आपको बायोलॉजी पढ़नी चाहिए, क्योंकि बायो पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी आता है, टाइम भी कम लगता है, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। सेकंड नंबर पे आपको केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में भी फिजिक्स के कंपैरिजन में तो कम ही टाइम लगता है। ठीक, और जल्दी कवर भी हो जाएगा, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आपको सबसे लास्ट में फिजिक्स करनी चाहिए, क्योंकि जब आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा, हैप्पीनेस अलग लेवल पे होगी, एनर्जी और अच्छी होगी, आपका फोकस और अच्छा हो चुका होगा, और फिजिक्स पढ़ने में भी आपको इंटरेस्ट आएगा। समझे कि नहीं समझे? अब मान लीजिए कोई बच्चा सुबह 6 बजे उठ गया, तो टारगेट फिक्स कर दो भाई 6 से 10 मैं बायो निपटा दूंगा, या 6 से 9, इसके 3 घंटे ही बहुत होते हैं मेरे ख्याल में ना। फिर आप 1 घंटा आराम से नहा लो, नाश्ता कर लो, 1 घंटा प्रॉपर ब्रेक ले लो बायो कंप्लीट होते ही। फिर 10 से 2 मैं केमिस्ट्री कंप्लीट कर लूंगा, फिर 2 से 3 प्रॉपर ब्रेक लो, और फिर 3 से 7 या 3 से 8 फिजिक्स। 8 के बाद मस्ती करो। क्यों पढ़ते हो सारा दिन रात? यह मेथड होना चाहिए। 3 घंटे बायो के, 4 घंटे केमिस्ट्री के, 5 घंटे फिजिक्स के, और हर चैप्टर के बीच में लगातार 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक। मेथड क्या वो पीछे बता दिया। तो इस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ो। आप देखना, आप 15-20 दिन पढ़ोगे ना, आपके चेहरे पे अलग ही चमक आ जाएगी, आपका अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। आज तक आपने सीक्वेंस के साथ पढ़ाई नहीं की, प्लानिंग के साथ नहीं की, अभी तक आपको यही नहीं पता कि हम चैप्टर में कौन से टॉपिक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले एक बार पेज पे लिख के देखना कि क्या सीक्वेंस था। टॉपिक का सीक्वेंस याद नहीं है, कॉन्सेप्ट कैसे याद होंगे भाई? बस पढ़े जा रहे हैं, पेज पलटे जा रहे हैं। ये पढ़ना थोड़ा होता है, पेज पलट दिए। दिमाग में भी तो सेट होना चाहिए ना। क्या है, टीचर कैसे आता होगा क्लास में पढ़ाने? टीचर कैसे आता है? टीचर सीक्वेंस होता है टीचर के माइंड में। अगर आप मेरे को ये बोलोगे ना, सर आप हमें अभी यहां पे खड़े हुए केमिस्ट्री पढ़ा दो, मैं तो रिवाइज करके नहीं आया। मैं 2 मिनट लगाऊंगा, अपना चैनल उल्टा घुमाऊंगा, और मैं देखूंगा मोल कॉन्सेप्ट था, मोल कॉन्सेप्ट में ये टॉपिक थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये टॉपिक थे, सब कुछ मुझे याद आ जाएगा। रिवाइज तो नहीं करके आया ना। अगर अभी बोलो मैं आपको पूरा 2 चैप्टर 4 चैप्टर लाइन से पढ़ा दूंगा, कैसे? सीक्वेंस होता है टीचर के माइंड में, तुम्हारे माइंड में सीक्वेंस ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे? ये बात है। ठीक, तो इस मेथड से फॉलो करो अच्छे से। और एक काम करना, बीट टेस्ट सीरीज के जो आपके 10 मेजर टेस्ट है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा नीट में, ये समझो पेपर लीक हो गया है। ठीक, इसके अलावा दूसरा जो आपके केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट है, इनके वीडियो सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पे डाल दिए हैं, वो देखो। और अगर आप चैप्टर वाइज के नहीं देख रहे, जो अपना मेजर टेस्ट आएंगे, मेजर टेस्ट के 10 वीडियो सॉल्यूशन आएंगे, हर वीडियो सॉल्यूशन 2 घंटे से ज्यादा का होगा, यानी 20 आवर्स से 25 आवर्स का वीडियो सॉल्यूशन आपका आने वाला है। इन 20 से 25 घंटे में मैं आपको केमिस्ट्री का एक एक पॉइंट रिवाइज करा दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूंगा, एक एक चीज आपको सिखा दूंगा। ये जरूर देखना है। ये जो देख गया ना पूरे, अगर आपके 120, 130, 140 नंबर आ रहे हैं केमिस्ट्री में, 170 से 180 तक चले जाएंगे आप। ठीक, ये करना ही करना है। ठीक, और इसके ना हमने, उसके लिए मैंने ना कल वो CRMTS वाली वीडियो भी डाल दी। जो बच्चे ऑनलाइन वाले हैं वो ये टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए सीधा CRMTS टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, ये करना है। ये दोनों चीजें बीट प्लस CRMTS ये मस्ट है, ये करनी है। और एक बात का ध्यान रखो, आप ड्रॉपर हो मोस्टली, ड्रॉपर मींस एवरेज बच्चा। बुरा लग रहा है? इंटेलिजेंट होता ना पिछली बार सिलेक्शन हो जाता, पहले अटेम्प्ट में हो जाता। एवरेज है तो है, और एवरेज बच्चे का सिलेक्शन बायो और केमिस्ट्री कराती है, और बायो और केमिस्ट्री का पेपर आपका इन दोनों टेस्ट सीरीज से आएगा, ये नोट करना। समझ आया? फिजिक्स में 120, 130, 140 नंबर ले आओ, बहुत है। ज्यादा एफर्ट लगाओगे कहीं नहीं रहोगे।
फिजिक्स में 170 के चक्कर में ना 70 ही आते हैं फिर। अब बायो और केमिस्ट्री मिलाओ 540 बटा 540, यहां पे अगर आपके 140 आ गए तब भी 680 हो गए। और मैं इस बार बता रहा हूं 620 पे 100% सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी में, ऑल इंडिया कोटा में। और जो अदर स्टेट है, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट है, एमपी है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनमें तो ना इससे और कम मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाएगा। इनमें 600 से भी कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। ठीक, समझे कि नहीं समझे? तो आप ना ये ज्यादा भाई पहले ये फिक्स कर दो, जिस दिन आपके 620 हो जाए ना उस दिन फिर आप 650 की सोचना। जिस दिन 620 का कॉन्फिडेंस आ जाए उस दिन 650 की सोचना। जिस दिन 650 का कॉन्फिडेंस आ जाए उस दिन 680 की सोचना। 680 का कॉन्फिडेंस आए 700 की, 700 का कॉन्फिडेंस 720। समझे कि नहीं समझे? ठीक। और ये बीट टेस्ट सीरीज में पहले ही नोट कर लो, आपके मार्क्स ज्यादा नहीं आएंगे, पहले ही बता देता हूं। बीट टेस्ट सीरीज में जिस बच्चे के 600 प्लस मार्क्स आ जाएंगे एवरेज 10 मेजर टेस्ट में, उसके नीट में 680 आ सकते हैं। पिछली बार जीवन था तुम्हारा ही तो क्लासमेट है, 630 नंबर थे उसके एवरेज, नीट में 690 आए। ठीक, ये गंजे मंजे के भी देख लो, इनके देख लो, ये पीछे बैठे जो 635-40 वाले, इनके कभी 600 कभी कभार आते थे। कम से कम 50 से 60 नंबर बढ़ जाएंगे बीट में आपके। ठीक, इससे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और जिनका अब अपनी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, तुम्हारा जो केमिस्ट्री वीक है रैंक बूस्टर कोर्स से कर लेना, जो भी चैप्टर करना है, किसी और को करना है वो भी कर सकता है। ठीक, रैंक बूस्टर कोर्स से आप क्या करोगे, केमिस्ट्री करोगे और ये 2 टेस्ट सीरीज, इसके अलावा अलग मत जाओ। फिजिक्स में पीवाईक्यू पे फोकस करना, अलग कुछ नहीं। ठीक है भाई, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना? हाँ बोलो बोलो। हाँ नहीं, फॉर्मूला क्या बोल रहे हो? नोट्स के? हाँ नहीं नहीं, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है भाई। आप देखो, आप इतने कॉन्फिडेंट रहो, आप इतने कॉन्फिडेंट रहो, अगर आपने पढ़ लिया आपसे हो जाएगा। सिंपल सी एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे टेंशन लेते कि आयोनिक इक्विलिब्रियम टफ है टफ है टफ है। पिछले 3 साल का पेपर उठाओ और क्वेश्चन देखो आयोनिक इक्विलिब्रियम का। आप रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन देख लो, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन देख लो, जो चीजें टफ है वो आ ही नहीं रही है। और कई बार तो ऐसा होता जो इंपॉर्टेंट है वो भी नहीं आता अगर आपकी किस्मत अच्छी है। और अब आपकी किस्मत खराब है ना, तो जिसमें आप एक्सपर्ट है वो भी छूट जाएगा। तो आप है ना कुछ 4-5% चीजें की टेंशन मत लो, क्योंकि हम ड्रॉपर हैं, हम एवरेज हैं, हमें रैंक 1 नहीं लानी है। रैंक 1 वाले ला चुके हैं, हो चुकी है सेट, वो तो वैसे ही पता तुम्हें कैसे आती है पैसा अपने पास 2.5-3 करोड़ नहीं है ना, तो रैंक 1 नहीं आएगी, भूल जाओ। क्यों चक्कर में पड़ना? मैं साफ बोल रहा हूं, 2.5-3-5 करोड़ रुपए चाहिए एक रैंक के लिए, पीसी भी नहीं चाहिए। सच है ये बात, ये तो कोर्ट में प्रूव हो चुकी है। अब ये बिल्कुल सच है। तुम अगर ये इस चक्कर में ना एम्स दिल्ली और ये वो ये देश बहुत सही नहीं है, इन अच्छी बातें नहीं होती यहाँ पे। ठीक, ये जान लो। अब मैंने बहुत अंदर तक गहराई तक चीजें जानी है। एवरेज बच्चा टॉप 100 में लाऊंगा, टॉप 100 में लाऊंगा, अरे लाएगा कैसे? तेरे बाप के पास पैसे ही नहीं है। पैसे चाहिए रैंक लाने के लिए, दिमाग नहीं चाहिए। और फिर अगर थोड़ा बहुत ऑप्शन बचता है, 20% प्योर भी होते होंगे सिलेक्शन, तो उसमें भी फिर आपकी किस्मत भी चाहिए भैया। आप तो एवरेज फैमिली में पैदा हुए हो, आपकी किस्मत कैसे काम कर सकती है? समझे कि नहीं समझे? तो इन बातों का ध्यान रखो, अपना ना पहले सिलेक्शन पाओ भाई, सीधी क्लियर बात ये है। ठीक, इसको अच्छे से फॉलो कर लो, हो जाएगा सिलेक्शन। किसी को कम करो, अच्छे से करो, और टेंशन मत लो किसी भी चीज की। मेरा एक मेथड था, मैं जब भी जो पढ़ता था, अगर मुझे लगता था कि ये नहीं आ रहा, छोड़ दो। बोला ऐसे तो हमारा 80% छूट जाएगा। ठीक, इंजॉय करते हुए पढ़ना है। अगर जो कोई चीज नहीं आती है, ज्यादा परेशानी है, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? मस्त हो गए पढ़ो। कोई दिक्कत है मेरे से पूछ लो, किसी को और डाउट है कोई अभी रिवीजन को लेकर? हाँ बोलो। 22 मार्च को सिलेबस खत्म हो रहा है, ये तो और अच्छी बात है भैया, ये तो बुरी बात नहीं है। कोई बुरी बात बताओ, ये तो अच्छी बात है ना। अच्छा, 22 मार्च को सिलेबस खत्म हो रहा है क्या? मुझे लगा रिवीजन खत्म हो रहा है। 22 मार्च को अगर सिलेबस खत्म हो रहा ना, तो हम पता क्या करेंगे? इधर सुन, मर्ज कर देंगे इस रिवीजन को, तू 4 ही करेगा फिर। समझ आया? नहीं आया? भाई जिसका सिलेबस ही 20 मार्च को हो रहा है, 22 मार्च को हो रहा है, तो वो 31 मार्च तक पहला रिवीजन कैसे करेगा? तो फिर तू पहला और दूसरा को मर्ज कर दे, एक ही कर। मतलब इसमें पता क्या कर, फिर सुनना मेरी बात,
इसमें एक काम कर, ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस हटा दे, नोट्स एनसीईआरटी कर और ये कर। समझा मेरी बात? अब कर लेगा, बाकी वैसे ही सीक्वेंस चल पड़ेगा फिर तेरा। और किसी का कोई डाउट? अच्छा, इसमें भी किसी को लग रहा है 31 मार्च तक नहीं हो रहा, 5 अप्रैल तक कर लो, 10 अप्रैल तक कर लो, फिर ये 10 अप्रैल तक हो जाएगा, ये 20 अप्रैल तक कर लो, फिर ये 25 तक, और फिर एक और 25 तक। 5 रिवीजन मत करो, 4 करो प्रॉपर। मैंने 5 बोल दिया तो मैं कोई भगवान नहीं हूं, 5 ही करना है, 3 भी कर सकते हो, 3 भी बहुत होता है। मैंने तो आपको मल्टीपल टाइम करने का बताया है, ठीक है? और डाउट हो गया ना? चलो, थैंक यू।